डंडा ये वो है जो इंसान को लेना ही पड़ता है। स्विट्जरलैंड से यहाँ तक का सफर कैसे हुआ? स्विस पैसा पर सब जाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्विस से कायदे आज़म पर आ गए और किसने खींचा और कितना बड़ा हुआ खींचने के बाद, ये भी बता दो। had a very bad breakup हुआ मेरा, तो मैंने बोला हवा पानी चेंज करने के मैं पाकिस्तान देखो अपना मुल्क कैसे के बच्चे जो जिस बंदे ने लड्डू खा लिया है, प्रोडक्शन भी कर ली, अपना घर पर बसाने के बाद मुझे इतना चाहिए। डंडा ये वो है जो इंसान को लेना ही पड़ता है। क्योंकि इससे पहले मैं कभी पाकिस्तान नहीं आई थी। Okay. So I thought कि चलो तुम ये क्यों कह रही हो अपना मुल्क देखें? तुम तो पहले पाकिस्तान कभी आई नहीं। तुम्हारा मुल्क स्विट्जरलैंड है। कैसे हुआ? I mean, मेरा कलर तो चेंज नहीं हुआ ना। अब किसी को मैं बोलूं मैं स्विट्जरलैंड की, तो लोग कलर देख के बोलते हैं हो कहाँ से? अबे वहाँ काले भी होते हैं, वहाँ एशियन भी होते हैं, कलर से थोड़ी जगह होती है। असली स्विस वाले ना वो स्नो की तरह व्हाइट होते हैं। ओ तुम भी स्विट्जरलैंड की है, लेकिन गोरे होने के पीछे ये अभी भी है। व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाने आई हूँ व्हाइटनिंग इंजेक्शन क्यों लगाने आई हो पाकिस्तान? पेरेंट्स भी स्विट्जरलैंड में इनके? मैं 4 जनरेशन से हम लोग माशाल्लाह से स्विट्जरलैंड में। ओके दैट्स नाइस। चार जनरेशन लाइक दादा का परदादा। ओके एंड टेल अस अबाउट योर फैमिली। मेरे 3 भाई हैं and हम चारों बैंकर्स हैं। प्रोफेशन में भी So your father was also a banker? उनका स्टोन्स का बिजनेस है। Okay, stones का, okay. पत्थर फेंकते हैं। नहीं, रूबी डायमंड Okay. उनका बिजनेस है। Okay. And मेरे 3 भाई हैं, मैं हूँ। So we are bankers और साथ में मैं मॉडलिंग करती हूँ और इन्फ्लुएंसर भी हूँ। Okay, that's good, that's nice. और कितने लोगों को क्या इन्फ्लुएंस किया आपने? Well, मैं तो इनको इन्फ्लुएंस करके दिखाओ। नहीं, आप एक सेकंड, आपके कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। वो स्विट्जरलैंड में? जी। I'm sure सारे लंबे वो आपको लड़कों में इंटरेस्ट है? नहीं, लड़कों में इंटरेस्ट है भाई, तुम्हारे भाइयों को लड़कों में इंटरेस्ट है? सवाल ये है। मेरे भाइयों को नहीं है। तीनों शादीशुदा हैं? नहीं, 2 एक शादीशुदा है, 2 नहीं शादीशुदा। क्यों उनकी मर्जी, उनको कोई पसंद नहीं आया होगा। आपने शादी की अभी तक? नहीं, मैंने। अच्छा भाई, मैं तो कहता हूँ ना आप शादी कीजिएगा ना अपने बच्चों को पढ़ने दीजिएगा। ओके, क्यों भाई? तुम्हारे खुद के बच्चे जो जिस बंदे ने लड्डू खा लिया है, प्रोडक्शन भी कर ली, अपना घर पर बसाने के बाद मुझे इतनी सख्त नफरत होती है उन लोगों से जो अपना घर पर बसाने के बाद आप लोग ये काम कभी नहीं करना। हाँ, तो हम देख चुके हैं ना। अबे तो तुम्हारी शायद नसीब फुटी हुई हो, किसी की नहीं हो तो नहीं लड्डू तो सबको खाना चाहिए। लड्डू सबको खाना चाहिए। लड्डू तो खाना चाहिए। डंडा ये वो है जो इंसान को लेना ही पड़ता है। हाँ भाई, अगर आप जैसे कोई नाफरमानी करें तो बीवी का डंडा पड़ता है आपको। हाँ, अब बीवी के पास डंडा कहाँ से आता है वो समझ में नहीं आया। स्टिक, टपाक, वो बेलन कभी मिला है बीवी से? नहीं। अभी ये देखो 2 सेकंड पहले बोला तो बीवी से, अभी फौरन खुदार मर्द आ गया। नहीं, आवाज भी बदल गई। नहीं, अब ऐसा नहीं है। ये तो पुराने जमाने के मर्द होते थे जो बीवियों को मारा करते थे। बदकिस्मती से ऐसा होता था। उस जमाने में भी सारे ऐसे नहीं होते थे, लेकिन अब तो हस्बैंड और वाइफ काफी फ्रेंडली रहते हैं। आई थिंक मारना चाहिए, नहीं वो वाला मारना नहीं चाहिए, वो नहीं मारना चाहिए। लेकिन आई थिंक आजकल के जो दौर होता है रिलेशनशिप का, आपका जो पार्टनर होता है वो आप हंसते हुए इतने प्यार से थप्पड़ मार लेते हो। ये मारने में तो नहीं आता ना। नहीं, वो वाला मारना नहीं चाहिए। बट आई थिंक ये जो एक होता है ना पुराने जमाने में, जो एक रखा हुआ था कि रोटियां बन रही है तो शौहर आता है तो रोटियां होनी चाहिए और बेगम को खड़ी होनी चाहिए, और वो वाला फील अब नहीं है। अब ये है कि बर्तन तुम धोगे या मैं, आज कौन धोएगा, वो वाला है। हाँ, वो वाला है। मेरी जान, मैंने बहुत काम किया, जरा पाँव दबा दो, वो वाला प्यार पे मिलते हैं पाकिस्तान में? मुझे है ना पाकिस्तान में मर्द ऐसे। आप ऐसे करते हैं अपनी वाइफ के साथ? बिल्कुल करते हैं। जब दर्द होता है तो भाई पैर दबाते हैं। कैसी क्या बात है? अप्रिशिएट करना चाहिए। आई थिंक एवरीवन शुड गो इनटू दैट जोन। एंड तो क्यों तुम्हारे मर्द ने नहीं किया ये सवाल? आपको लग रही है ये पैर दबाने वाली? शादी से पहले मर्द अलग होता है, शादी के बाद चेंज हो जाता है। वो अपने असली दिखाते हैं। तुम्हारे 3 भाई है, तुम बताओ वो कैसे बदले? वाह 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 वाह, वो तो क्या बात है, बहुत गहरी बात है। हाँ, जोड़ों के गुलाम बन गया है तो मगर अच्छी बात है, अच्छी बात है। आई थिंक जोड़ों के गुलाम इज वो क्या कहलाता है, इज अ तारीफ। इट्स नाइस। क्योंकि आई थिंक जो मर्द ज्यादा अपनी इमोशंस दिखा सकता है और अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उस बाउंड्रीज को तोड़कर अपने आप को एक ब्रिज बना सकता है टू कनेक्ट विद हर, इज अ रियल मैन।
बिल्कुल ऐसी बात है ना? और अब तुम बताओ तुम कितनी दफा लेटे हो, मतलब ये बाउंड्री जाने के लिए अपनी शादी में? मैं तो यकीन करें मैं लेटता ही रहता हूँ, मेरा तो काम ही यही है। मैं तो जोरू का गुलाम हूँ। अच्छी बात। ऑनेस्टली मैं तो जोरू का गुलाम हूँ। कभी तुम्हारी अम्मी ने बोला यार तुम जोरू के गुलाम हो? नहीं, कभी नहीं बोला। नहीं, कभी नहीं बोला ना। आंटी बहुत अच्छी है। अक्सर क्या होता है कि माएं लड़कों को बोलती है ना कि ये नहीं करो, ऐसे तुम बताओ तुम्हारी मम्मी ने ये बात बोली? क्या आपकी मम्मी ने ये बात बोली? नहीं, मैं टीवी पे नहीं बताऊंगी वरना अम्मा मुझे फिर बहुत कुछ तुम्हें बताना है। अच्छा एक सेकंड, ये मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है। ये अनमैरिड है, लेकिन शी इज आउट फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप and I'm so glad toxic relationships are assholes. Ask hole, go to a hole and be like hello, I'm here to ask you, you ask hole. Anyways, हम थोड़ा भूल भी रहे हैं कि हम टीवी पर है। शुक्रिया मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे रिमाइंड कर दिया, ये नेशनल टेलीविजन है और हम आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपके घर में घुसकर बातें कर रहे हैं जबरदस्ती। लाइक कभी ये धमकी तुम्हें कभी ये मिली है कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर बताऊंगा? नहीं भाई, मैं कोई बदमाश थोड़ी हूँ। नहीं, मैं तो एक बहुत शरीफ आदमी हूँ। तो यार शरीफ आदमी को ही धमकी मिलती है? नहीं मिली। जो दूसरे वाला होता है उसको धमकी नहीं, उसको बाई यही कर रहे होते हैं। अवल मैं तो नहीं, मेरा एक दोस्त है। हाँ, वो गंदी लड़कियों के चक्कर में रहता है। ये दोस्त नहीं अपनी बात कर रहा है। नहीं भाई, जब भी कोई मर्द बात करता है कि सुनो मेरा एक दोस्त है, उसका ये मसला है, इसका मतलब है वो ही है। मेरा एक दोस्त है, वो गंदी लड़कियों के चक्कर में, तो मैं उसको समझाता हूँ कि जो गंदी लड़कियां होती है ना, गंदी मतलब आती नहीं है, कीचड़ में होती है, कचरे, बेवफा, बदकिरदार। हाँ, जो गंदी लड़कियां होती है ना, इनके अच्छे लोगों से बहुत चक्कर होते हैं। ऊंचे लोग जो होते हैं, ऊंचे मतलब 2 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे, ये बोल रहे हैं? 3 इंच नीचे 2 इंच ऊपर, ऐसा ही। मैं कहता हूँ उन लड़कियों से बच के रहें। 3, 4, 5 इंच आपने बता दिया। 5 इंच। देखिए मैं कोई कारपेंटर तो हूँ नहीं। अबे 3 इंच पर नीचे तुम बोल रहे हो, मैंने बस कैलकुलेट किया। हाँ, तो उन लड़कियों से दूर रहे, मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहता हूँ। वो मरवा देंगी आपको। कैसे मरवाती है? हाँ, पाकिस्तान में तो आपको पता है ना, ऐसा हो रहा है। प्यार मेरे से 2-3 कोने में ले जाकर एक पप्पी देकर मरवा दिया ना। नहीं, वो कहते कि तुम मेरी बंदी हो। हाँ, तुम इसके पास कैसे गई? वो बोलती वो लेके गया था। वो कहता है उसकी तो मैं बहन को फूल दूं। हाय क्या उसकी तो मैं माँ की आंखें चूमूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी आपको गंदी लड़कियों से बचाती है। शादी आपको एक्चुअली एक बात बताओ, शादी आपको हर गंदे काम और डिप्रेशन से भी बचाती है। क्योंकि जब एक बात होती है अगर इफ यू आर कमिटेड एंड यू हैव अ पार्टनर, तो